बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो नज़म है एक, जिसका नाम है माँ का ख्वाब। ठीक है, माँ का ख्वाब जो नज़म है वो इल्लामा इकबाल ने लिखी है। इल्लामा इकबाल की बहुत सी नज़मों में से माँ का ख्वाब भी एक नज़म है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें माँ के ख्वाब में जो शायर हैं इल्लामा इकबाल, वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वो इसमें एक बेटे और माँ की उन्होंने ख्वाब उन्होंने बयान किया है कि बेटा जो है उसका माँ का जो वो फोत हो चुका है और वो उसे माँ उसके गम में रोती रहती है, उसे याद करती रहती है और हर वक्त उसे रोती रहती है। उसे ख्वाब में भी बेटा देखता है तो यही कहता है कि माँ तू ना रोया कर, मुझे इससे तकलीफ होती है, बल्कि तू मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया कर, मेरे लिए दुआ किया कर। तो इसका जो है वो ये है कि आप हमें जब कोई फोत हो जाता है तो हमें उसके, जाहिर बात है रोना तो आता है, लेकिन इतना नहीं रोना, ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रोने से जो मरने वाला होता है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हमें जो मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसके लिए कब्र में आसानियाँ पैदा करे। जी बच्चे, इसके बाद हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब भरा और जिससे मेरा इस्तराब। अब आप लोग पेंसिल के साथ मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। पेंसिल और बुक अपने पास रखें और मीनिंग्स लिखते जाएं साथ साथ। ठीक है। शब्द का मतलब होता है रात। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, शब्द का मतलब रात। भरा और जिससे मेरा इस्तराब, इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी। इस्तराब इसका मतलब होता है बेचैनी। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। लरजता, लरजता का मीनिंग है कांपना। लरजता कांपना, दहशत खौफ डर, महाल मुश्किल। महाल मुश्किल। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कि तार एक लड़कों की थी। ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। ज़मुर्द होता है एक पत्थर का नाम है, ज़मुर्द सब्ज पत्थर। ठीक है, ये एक पत्थर का नाम है ज़मुर्द और वो सब्ज रंग का होता है। पोशाक का मतलब लिबास। पोशाक लिबास। दिए, दिए मीन चिराग। दिए चिराग। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां। रवां का मतलब होता है जारी। रवां जारी। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, इसी सोच में थी मेरा पसर, मुझे इस जमात में आया नजर। पसर का मतलब होता है बेटा। पसर बेटा। मुझे इस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज अशकों के हार। अशकों का मतलब होता है आंसू। अशकों आंसू।
बेकरार, बेचैन, बेकरार का मीनिंग भी बेचैन आएगा। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचो ताप का मतलब होता है गुस्सा, पेचो ताप गुस्सा, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। भलाई का मतलब बेहतरी, भलाई, बेहतरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। ये देखकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो ये हमारी नज़म जो थी ये ख़त्म हो गई। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने ये नज़म लिखी है हमारी। इसको मैं एक दफ़ा फिर रीड कर देती हूँ अच्छे से। आप लोगों ने अगर मीनिंग नहीं लिखे तो काइंडली अपने मीनिंग्स अपने बुक पे मेंशन करते जाएं। मीनिंग साथ साथ बच्चे लिखते जाएं, अपनी बुक अपने पास रखें ताकि बुक भी जब आप लोग करें तो उसको इजीली आप लोग मेरे साथ साथ उसको सॉल्व कर सकें। माँ का ख्वाब, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। शब का मतलब होता है रात, शब रात। भरा और जिससे मेरा इज़्तिराब, इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरजता था डर से मेरा बार बार, कदम का था दहशत से उठना महाल। लरजता, लरजता का मतलब कांपना, लरजता कांपना। दहशत खौफ, दहशत खौफ। महाल मुश्किल, महाल मुश्किल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कि तार एक लड़कों की थी, जमुत सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। जमुर्द, जमुर्द सब्ज पत्थर का नाम होता है। ये एक पत्थर है जिसका नाम है जमुर्द, सब्ज पत्थर, सब्ज पत्थर। पोशाक लिबास, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, रवां का मतलब होता है जारी, रवां जारी। खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, इसी सोच में थी मेरा पसर, मुझे इस जमात में आया नजर। पसर का मतलब बेटा, पसर बेटा, मुझे इस जमात में आया नजर। वो पीछे था और तेज चलता ना था, दिया इसके हाथों में जलता ना था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रो रहती हूँ मैं बेकरार, बेकरार का मतलब बेचैन, बेकरार बेचैन। पर रोती हूँ हर रोज अश्कों के हार, अश्कों होता है आंसू, अश्कों आंसू। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचो ताप का मतलब गुस्सा, पेचो ताप गुस्सा, दिया इसने मुंह फेर कर यूं जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। भलाई का मतलब बेहतरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। ठीक है। इसका शायर का नाम है इलामा इकबाल।
अभी मैंने आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दी थी कि इसका जो नज़म है इसमें इल्हामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। आगे हम लोग करते हैं बुक की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहले दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। बच्चे अपनी वीडियोस ऑफ करें। फर्स्ट क्वेश्चन है सोते में ख्वाब किसने देखा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोते में ख्वाब किसने देखा। तो ख्वाब किसने देखा था? माँ ने। तो आंसर आएगा सोते में ख्वाब माँ ने देखा। ठीक है, सोते में ख्वाब माँ ने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक का मतलब होता है लिबास। तो लिबास किस कलर की थी उनकी? जमुर्द। जमुर्द का मतलब होता है सब्ज पत्थर है। तो इसका आएगा आंसर लड़कों ने सब्ज रंग की पोशाक पहनी हुई थी। लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? पोशाक का मतलब लिबास। तो इसका आंसर आएगा लड़कों ने सब्ज रंग की पोशाक पहनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है लड़कों के हाथों में क्या था। लड़कों के हाथों में क्या था? लड़कों के हाथों में क्या था? दिया। दिया मीन चिराग। ठीक है, लड़कों के हाथों में चिराग थे। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? माँ ने अपने बेटे को देखकर कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? माँ ने अपने बेटे को देखकर कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो। क्वेश्चन नंबर 5 है लड़के का दिया कैसे बुझा था। दिया चिराग लड़का का दिया कैसे बुझा था। लड़के का दिया आंसुओं से बुझा था। ठीक है, अब रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन। सोते में ख्वाब किसने देखा। सोते में ख्वाब माँ ने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी। लड़कों ने सब्ज रंग की पोशाक पहनी हुई थी। लड़कों के हाथों में क्या था। लड़कों के हाथों में दिए थे। दिए चिराग। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा। माँ ने अपने बेटे को देखकर कहा कि तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए हो। लड़के का दिया कैसे बुझा था। लड़के का दिया आंसुओं से बुझा था। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 नज़म के मुताबिक खाली जगह पूरी कीजिए। फर्स्ट है ये देखा कि मैं जा डैश रही हूँ कहीं। तो इसमें आएगा रही। रही मैं ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। सेकंड है तो देखा डैश एक लड़कों की थी कतार। कतार। थर्ड है दिए सबके डैश में जलते हुए हाथों। हाथों। 4 है मुझे छोड़कर आगे डैश कहाँ तुम। रुलाती है तुझको डैश मेरी जुदाई। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। ब्लैंक्स अपने जल्दी से जिन्होंने नहीं किए जल्दी से इसे पेंसिल के साथ फिल करें। फर्स्ट में है रही। रही। सेकंड है कतार। थर्ड का आंसर है हाथों। फोर्थ का आंसर है तुम। और लास्ट का आंसर है जुदाई। ठीक है, ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जुमलों के वर्ड्स मेंशन है, इनके हम लोगों ने जुमले बनाने हैं। जुमलों में है फर्स्ट वर्ड है ख्वाब। ख्वाब का कुछ भी जुमला बना सकते हैं। मैंने रात को एक ख्वाब देखा। कतार बच्चे कतार में खड़े थे। जुदाई जुदाई माँ बच्चे की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी।
फोर्थ वर्ड है जवाब। मैंने अपने उस्तानी को सवाल का जवाब दिया। भलाई, हमें भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाइए। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये डैश। ऑप्शन है हमारे पास ख्वाब, ख्वाब, ताब या आप। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? ख्वाब। इसको टिक करें या सर्कल करें जल्दी से। सेकंड है अंधेरा है और डैश मिलती नहीं। चा, आ, रा या मा। तो इसका राइट आंसर जो है राह, राह। थर्ड है दिए सबके डैश में जलते हुए। ऑप्शन है हमारे पास हाथों, बातों, रातों और जातों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाथों। नेक्स्ट है वो पीछे था और तेज ना था। ऑप्शन है निकलना, मिलना, ढलना या चलता। तो इसका क्या है राइट आंसर? चलता। वो पीछे था और तेज चलता ना था। ठीक है, आगे है हमारे पास लास्ट है तेरे आंसुओं ने डैश इसे। ऑप्शन है जलाया, बुझाया, दिखाया या बिछाया। तो राइट आंसर क्या है? बुझाया, बुझाया। ठीक है, राइट आंसर जो है वो है बुझाया। मैं रिपीट कर रही हूँ एमसीक्यूज, आप लोग अपने चेक कर लें। फर्स्ट का आंसर है ख्वाब, फर्स्ट का आंसर है ख्वाब। सेकंड का आंसर है रा, रा। थर्ड का आंसर है हाथों, थर्ड का आंसर है हाथों। फोर्थ का आंसर है चलता, फोर्थ का आंसर है चलता। और लास्ट का आंसर है बुझाया, बुझाया। ठीक है, बुझाया। फिर रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट का आंसर है ख्वाब, सेकंड रा, थर्ड हाथों, फोर्थ चलता और लास्ट है बुझाया। ठीक है बच्चे, नज़म। इसके अलावा हम लोगों का है आगे माँ के ख्वाब के अल्फाज मायने। अश्क, आंसू। इस्तराब, इस्तराब का मतलब बेताबी, बेकरारी, बेचैनी। 3 मीनिंग्स हैं इसके। भलाई, बेहतरी, पसर, बेटा, पोशाक, लिबास, पेचोताप, गुस्सा, दहशत, खौफ, दिया, चिराग, जमुर्द, सब्ज पत्थर, महाल, मुश्किल। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ फिर। अश्क, आंसू, अश्क, आंसू, इस्तराब, बेताबी, बेताबी, बेकरारी, बेचैनी, भलाई, बेहतरी, पसर, बेटा, पोशाक, लिबास, पेचोताप, गुस्सा, दहशत, खौफ, दिया, चिराग, जमुर्द, सब्ज पत्थर, महाल, मुश्किल। ठीक है बच्चे, ये आपके अल्फाज मायने हो गए हैं। इसके बाद हमारा बाकी तशरीह और मरकजी ख्याल होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है।